हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही, सुन पा रहे हो हमको? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो तो हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है ना? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले जो तुम्हारा चैप्टर दिया गया है ना, वो है तुम्हारा जैव जैव प्रक्रम, प्रक्रम। है ना? यही वाला था। यस सर। है तुम लोगों ने? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? जैव प्रक्रम को एक और नाम से भी बुलाते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं, है ना? यस सर, जीवन की प्रक्रियाएं। क्यों बुलाते हैं जीवन की प्रक्रियाएं, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अगर किसी को भी जिंदा रहना है, क्या रहना है, जिंदा रहना है, तो वो क्या करेगा? कुछ कुछ प्रक्रियाएं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? वो खाना खाएगा, है ना? तो हम लोगों ने खाना खाने वाला जो भी था किसमें सीखा था? पोषण में। खाना नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? तुमको भी अगर जिंदा रहना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या था? श्वसन, है ना? चल, तो हम लोग आज किसका रिवीजन करेंगे? थोड़ा सा पोषण का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पोषण है क्या? जल्दी से बताओ कोई। किसी भी जीव द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण बुलाते हैं, है ना? तो हम लोग आज ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे। हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि हम लोगों ने जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ा था, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो ठीक है। तो पोषण क्या था बेटा? जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को। किसके द्वारा? जीवों द्वारा। किससे? भोज्य पदार्थों से, है ना? आज से अगर हम 2-3 महीने पहले भी आए होंगे तो हमने शायद ये डेफिनेशन तुम लोगों को लिखवाई हुई हो, है ना? अब ध्यान देना, इस डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करना कि बेटा ये हमारा क्या है? एक जीव है। क्या है? एक जीव है। और ये जीव मनुष्य है। कौन है? मान लो कि मनुष्य है ना? ये कौन है? जीव। क्या करेगा? भोज्य पदार्थ लेगा और खाएगा, है ना? तो भोज्य पदार्थों में मान लो यहाँ पर क्या है, कुछ भी रखा हुआ है इसकी प्लेट में, चाउमीन है, क्या है, कुछ भी मान लो। अब उसको खाने के बाद ये अपने शरीर में पोषक तत्वों को प्राप्त करेगा। अब ध्यान देना बेटा, पोषक तत्व कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स, नाम सुना है कभी? वसा, प्रोटीन, विटामिन, है ना? ये सब हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है। अभी थोड़ा सा जो है इसका भी इंट्रो दे देंगे हम। तो पोषक तत्व, ये सारे पोषक तत्व हैं और इन पोषक तत्वों को अपनी बॉडी में सेव करेगा, है ना? और ध्यान देगा। ध्यान देना बेटा, जब भी पोषण की प्रक्रिया होती है तो होता क्या है? आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं हम लोग। तुम लोग भी, जब तुम लोगों का जन्म हुआ था तो तुम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, है ना? फिर धीरे धीरे तुम्हारी क्या शुरू हुई? वृद्धि शुरू हुई। क्या शुरू हुई बच्चों? वृद्धि, ग्रोथ, है ना? तो जब तुमने पोषण की प्रक्रिया संपन्न की, अर्थात जब तुमने खाना खाया और उस खाने से पोषक तत्वों को अपने शरीर में लगाया। पोषक तत्व कौन कौन से? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, विटामिन, है ना? इन सबके लेने से तुम्हारी बॉडी ने क्या की बेटा? ग्रोथ की। ग्रोथ मतलब तुम उस खाने से क्या हो रहे हो? बड़े हो रहे हो, है ना? और तुमको मालूम है, अगर हम लोग ज्यादा दिनों तक खाना खाना बंद कर देते हैं, 1 या फिर 2 दिन खाना नहीं मिलता है, तो हमारा शरीर कैसे हो जाता है ना? क्योंकि
हमें खाने से क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। तो पोषण से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है ना? मिलती है कि नहीं मिलती है? हाँ या ना? यस सर, मिलती है। मिलती है। ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी बेटा? ऊर्जा मिलेगी और हमारी वृद्धि होगी। खाना खाना क्यों जरूरी है? ठीक है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी बॉडी में चोट लग जाती है? चोट समझते हो ना? अब किसी सामने वाले, देखो दो बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं यहाँ से दिखाई दे रहा है, बहुत शैतानी कर रही हैं। मान लो उसने पीछे वाली को ऐसे पकड़ा और उसके गालों को नोच लिया, है ना? तो उसके गालों पर क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। तो देखो उठ के भाग भी गई पीछे से, है ना? अब सोचो क्या हो गया? उसके गाल में घाव हो गया। अब उस घाव को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में जो टूट फूट की मरम्मत होती है, किसकी मरम्मत? टूट फूट की मरम्मत। टूट फूट की मरम्मत समझ में आ गया कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा जो कि क्षतिग्रस्त हो गया है ना? अभी इसका गाल खराब हो गया था मान लो, है ना? तो जब हम खाना खाएंगे तो वो खाना क्या करेगा? उस एरिया को जाकर के रिपेयर करेगा। बिना दवाई खाए भी तुम्हारे शरीर के कई घाव स्वतः ठीक हो जाते हैं। तुमने भी देखा है कैसे ठीक हो जाते हैं? जब तुम खाना खाओगे तब ना ठीक होगे। अब खाओगे ही नहीं तो ठीक ही नहीं होगे, है ना? फिर दूसरा क्या है? बीमारियों से बचाव, है ना? तुम डॉक्टर के पास जाते हो, जब भी कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या बताता है कि ये खाना है तुमको और ये नहीं खाना है ना? तो पोषण का मतलब क्या है? पोषण क्यों जरूरी है? पोषण की क्या आवश्यकता है? ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी है? पोषण से हमको क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है, सर हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत होती है और पोषण की प्रक्रिया ही हमें बीमारियों से बचाती सर है। यस सर, बोलो। सर, समझ में नहीं आया। अच्छा, ये समझ में नहीं आया, है ना? ठीक है, कोई सर बात। तुम्हें पोषण समझ में आया था बच्चे? पोषण समझ में आया था कि ये पोषण क्या है? कोई बात नहीं। हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं वापस से, स्टार्टिंग के टॉपिक पे। जैव प्रक्रम, जीवों के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं। ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें जीव अपने आप को जिंदा रखता है। तो जीवों द्वारा वे प्रक्रियाएं जो जीव को जिंदा रखने के लिए की जाती हैं जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? खाना खाना, है ना? अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी कुछ समय बाद इस दुनिया को अलविदा बोल करके चले जाओगे, है ना? मतलब तुम मर जाओगे। सांस नहीं लोगे। बगल वाली लड़की की क्या करो तुम? अपनी बगल वाली लड़की जो बगल में बैठी है उसकी नाक बंद कर दो और उसका मुंह बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना? तो उसको सांस नहीं मिलेगी। तो भी क्या हो जाएगी? वो चली जाएगी कि नहीं जाएगी? चली जाने का मतलब ऊपर चले जाना, है ना? अब समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा सर, आ रहा है। है? हाँ, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो हम अपने जिंदा रहने के लिए करते हैं उनको जैव प्रक्रियाएं बुलाते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो जाएगी बेटा? खाना खाना। ठीक है। अगर खाना नहीं खाओगे तो भी तुम, मतलब ये जीवन तुम्हारा मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? श्वसन, सांस भी लेते श्वसन। हैं, जरूरी है श्वसन। नहीं लोगे तो भी मरोगे। परिवहन, अभी ये परिवहन बताते हैं। अपने दिल की धड़कनों को रोक दो थोड़ी देर के लिए। अपने हृदय को बोलो कि अब तुम काम नहीं करना। और जब तुम बोल दोगे कि अब हमारा हृदय काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं हार्ट अटैक आया था और उनका हृदय धड़कना बंद कर दिया जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चले गए। होता है ऐसा?
यस सर। हाँ या ना? मेरी मुंडी तो दिखाई दे रही है, हमें लग रहा मुंडी तो ऊपर जा रही है, ऐसा कुछ है? ठीक है। और चौथा क्या है बेटा? जो भी तुम्हारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। जो भी गंदे मटेरियल्स हैं जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो शरीर में अगर रहेंगे तो विषकारी हो जाएंगे। विषकारी मतलब एक विष की तरह कार्य करेंगे, जहर की तरह कार्य करेंगे, है ना? तो जरूरी है कि उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, है ना? तो ये चार प्रक्रम जीवन की प्रक्रियाओं में हम लोगों को अध्ययन करना होता है। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। श्रेया। श्रेया, ठीक है। अभी श्रेया समझ में आया कि क्या है? अब यस सर। सभी जीवन की प्रक्रियाओं में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। कौन सा बेटा? सड़। नाम क्या है? पोषण। पोषण। और इंग्लिश में बुलाते हैं इसको न्यूट्रिशन। मतलब ऐसी प्रक्रिया। पोषण है क्या? तो पोषण की परिभाषा हमने पीछे लिखी हुई है कि कोई एक जीव है ना? कौन है? ये हमारा जीव है। मान लो ये श्रेया बिटिया है। क्या है? श्रेया है। हाँ हाँ, बगल वाले को माइक दो जरा, बगल वाले को। या फिर उसका नाम बताओ। उसका भी श्रेया नाम है। अरे भाई, तीनों श्रेया। यस चलो, सर। तो हमारे पास दो बच्चे हैं, है ना? एक श्रेया 1 और एक श्रेया 2, है ना? आराम से समझना। हम अभी पढ़ा नहीं रहे बेटा, ठीक है? हम अभी बस रिवाइज करवा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा हम वापिस से पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है? सर। परेशान नहीं होना लेकिन बिल्कुल भी कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? पोषण है क्या? तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन की बात करेंगे कि जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को। तो ये हमारी क्या हो गई? श्रेया क्या हो गई? एक जीव है। क्या है बच्चे? जीव है ना? ये क्या खाएगी? भोजन, भोज्य पदार्थों से। किससे बेटा? भोज्य पदार्थों से। हमारी राइटिंग समझ में आ रही है तुम लोगों को? किससे? भोज्य पदार्थों से। अर्थात जो भोज्य पदार्थ हैं, जो भी तुम लोग खाते हो, वे सभी के सभी भोज्य पदार्थ हैं। बताओ, अच्छा आज तुम लोगों ने लंच में क्या खाया? रोटी सब्जी। वेरी गुड, कम से कम सच तो बोला तुमने। ये बगल वाली बता रही कि नहीं नहीं पास्ता लेकर के आए थे। नहीं हैं? नहीं सर। कोई बात नहीं, मान लो रोटी सब्जी तुमने खाई, तो वो रोटी सब्जी क्या हो जाएगी बेटा? भोज्य पदार्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भोज्य पदार्थ। और जो तुमने रोटी खाई है, उस रोटी में पोषक तत्व प्राप्त किए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। है ना? कौन सा बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो जो तुमने कार्बोहाइड्रेट, जो भी तुमने रोटी में खाया है, या रोटी तुम्हारे पेट के भीतर गई, अब वो रोटी पूरे पेट में पचेगी जा करके। क्या करना पड़ेगा? उस रोटी को पचाना पड़ेगा। और जब वो रोटी पच जाएगी तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट। है ना? और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा बेटा? एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी, अर्थात एनर्जी। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना? तुम घर से चल के आती हो, पैदल आती हो कि साइकिल से आती हो? साइकिल से। तो देखो बेटा, जो तुम चल करके आई थी, तुमने पैदल ट्रेवल किया है या फिर साइकिल से ट्रेवल किया है? जब तुम चल करके आई हो तो उस चलने में तुम्हारी कुछ ऊर्जा की खपत हो गई, है ना? तुमने कुछ यस ऊर्जा, सर। वो ऊर्जा तुमको मिली कहाँ से थी? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो तुमने रोटी खाई थी, उसी रोटी से तुमको एनर्जी मिली, है ना? मिली कि नहीं मिली? मिली। अगर तुमने वो रोटी ना खाई होती, मान लो तुमने सुबह भी खाना नहीं खाया, दोपहर में भी खाना नहीं खाया और रात में भी खाना नहीं खाया, अभी नवरात्र चल रहे थे, है ना?
नवरात्र में क्या हुआ, 9 दिन जो व्रत रहा, कुछ नालायक होते हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं, है ना, यस उनकी सर। दशाएं लास्ट में क्या हो जाती हैं, समझ गए। एनर्जी नहीं मिलती है उन्हें। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, अब ध्यान देना, यही पोषण की प्रक्रिया है कि किसी जीव ने भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को प्राप्त किया। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, समझ में आ गया। पोषण। चलो ठीक है, तो ये वाली प्रक्रिया तुम्हें समझ में तो आ गई। अकेले खाना खाने से हमें ऊर्जा के अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी हमने बताया था ना कि जो बच्चे ना, इसने पीछे वाले को क्या किया, नोच दिया, लड़ाई होगी दोनों में, होती है कि नहीं होती, अक्सर होती, मालूम है हमको। और जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ, अब कोई बिल्ली बन जाती है, कोई कुत्ता बन जाता है ना, काटने लगते हैं एक दूसरे को। तो उसने क्या किया कि उसके गालों को नोच लिया या फिर उसके हाथों पर कुछ नोच नाच लिया, है ना। तो उसके शरीर में क्या हो गई, टूट फूट हो गई। क्या हो गई बच्चे, टूट फूट। और जब तुम खाना खाओगे तो उस खाने से तुम्हारी बॉडी की क्या होगी, रिपेयरिंग होगी, अर्थात उस घाव को भर दिया जाएगा। और अगर तुम अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो उस घाव को भरा नहीं जाता, वो घाव काफी दिन तक बना रहता है ना, हाँ या ना। हाँ। ठीक है, फिर वृद्धि की बात करते हैं। बेटा हमें ये पोषण की जरूरत क्यों है, पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो बेटा सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती, जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूसरे नंबर पे हमारी वृद्धि होती है। आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, कितने साल पहले की, 10 साल, 10 साल। जब तुम कक्षा 1 में हुआ करती थी, है ना। और जब तुम कक्षा 1 में थी, सोचो बेटा, ये सब के सब कक्षा 1 में थे, है ना। तो कितने नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से गुड्डे जैसे बच्चे रहे होंगे, है ना, जानते हो, सब छोटे छोटे से थे, है ना, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से। फिर धीरे धीरे उनकी क्या हुई बेटा, जब खाना खाया तो उनकी वृद्धि हुई, है ना, हुई कि नहीं हुई। हुई। हाँ, तीसरा, बीमारियों से बचाव। जब तुम इधर उधर का खाना शुरू कर देते हो, इधर उधर का खाना मतलब अपने घर, बाहर का। बाहर का, जब हम फास्ट फूड खाते हैं तो हमें बीमारी होती है। जो ये फास्ट फूड खा रहे हो, ये सभी के सभी भोज्य पदार्थ तो हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। और जब पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो तुमको बीमारियां देंगे। क्या देंगे बच्चों, बीमारियां देंगे। और अगर तुम कैसा खाना शुरू करोगे, जो घर वाला खाना है, जैसे तुम खा के आई हो अभी, रोटी दाल चावल सब्जी, है ना, ये सभी क्या करेंगे, तुमको इन बीमारियों से बचाएंगे भी। ये बात समझ में आ गई बच्चों, हाँ या ना। हाँ। ठीक है, यस सर। नाम बता बेटी अपना। साक्षी त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, ठीक है। त्रिपाठी जी आप ये बताएंगे, आपको समझ में आया। यस सर। ठीक है, ऐसे ही बोलते रहना है क्लास में, है ना। सर एक क्वेश्चन था। बता दो बेटिया तुम्हारा प्रश्न। सर जैसे हम लोग को भोज्य पदार्थों से एनर्जी मिलती है, अगर बाहर का खाए तो एनर्जी नहीं मिलेगी क्या? बाहर रखा है भोज्य पदार्थ, अर्थात जब तुम कुछ खाना खाओगे तभी तुमको एनर्जी मिलेगी उससे। तो कुछ भी खाएं। हाँ, कुछ भी खाओगे उससे एनर्जी तो तुमको जरूर मिलेगी, लेकिन अगर वो एनर्जी लायक होगा तो। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और वसाएं, ये सबसे ज्यादा क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अभी हम सर लोग सोनी बोल रही है कि अगर बाहर का चाउमीन या फुल्की खाए तो, बाहर का चाउमीन या फिर फुल्की उल्की खाए तो एनर्जी मिलेगी। फुल्की, देखो ना कितनी मोटी होती है ना, इसी फुल्की की बात कर रही हो तुम। यस सर। हाँ, तो सोनी से बताओ कि तुम भी फुल्की जैसी इतनी ही मोटी हो जाओगी, हैं, अगर तुम बाहर का ज्यादा खाओगी। क्योंकि बाहर के खाने में पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में पाए जाते हैं।
उसमें कुछ अलग ही पाया जाता है, उसमें वसाएं ज्यादा होती हैं। अभी हम लोग संतुलित आहार की भी बात करेंगे कि हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एक संतुलित मात्रा में लेनी होती हैं। ये नहीं कि सिर्फ वसा ही वसा खा रहे हैं, ज्यादा वसा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि खाते रहते हैं खूब बाहर का जो मिल रहा है ना, फिर मोटे हो जाते हैं, फिर बाद में ये तकलीफें शुरू होती हैं ना। तो वो संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। अभी समझ में आया कि बाहर के खाने से हमें एनर्जी तो मिलती रहेगी, लेकिन एनर्जी संतुलित मात्रा में नहीं मिल रही है ना। है ना श्रेया, समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक है, तो हम लोग आगे चलें थोड़ा सा। यस सर। तो बेटा अब हम बात करेंगे इस दुनिया में उपस्थित जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी ये सजीव हैं, जान होती है। हाँ जितने भी सजीव हैं, क्या वे सजीव पोषण करते हैं? यस सर। यस, ऑफ कोर्स करते हैं बेटा। चाहे वो छोटा जंतु हो, चाहे वो बड़का जंतु, बड़का समझते हो ना, बड़का बड़ा बड़ा वाला, है ना। यस हाथी भी सर। तुम्हारी तरह खाना खाता है, गेंडा भी तुम्हारी तरह खाना खाता है, बकरी भी तुम्हारी तरह खाना खाती है, और पेड़ पौधे भी तुम्हारी तरह खाना खाते हैं, क्योंकि सजीवों के अंतर्गत पौधों को भी रखा गया है ना, और जंतुओं को भी रखा गया है ना बच्चों। यस सर। तो तुम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चाहोगे? जंतु पढ़ना चाहोगे कि पेड़ पौधे पढ़ना चाहोगे? अब मन में सर तुम्हारे पेड़ सवाल, पौधे। तुम्हारे मन में तो सवाल आ रहा होगा कि यार पेड़ों के कहाँ मुंह होता है, आए वो कैसे खाना खाएंगे? सोचने वो वाली बात है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करते हैं। एकदम सही जवाब। पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? स्वपोषी। हाँ, पौधों में पोषण की प्रक्रिया, है ना। बेटा जो हम लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा तुम लोग भी अपनी कॉपी में लिखते रहना, वरना यस भूल सर। जाओगे तो फिर कल आके काटे जाओगे। और तुमको मालूम नहीं, हम यहीं से घूसा फेंक के मारते हैं, ठीक है। सर सुनाई नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, सुनना भी नहीं था, ठीक है। पौधों में पोषण, पौधे किस तरह से अपना खाना बनाते हैं? तो पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी। हाँ, ठीक है। एक बात और कर लेते हैं बेटा, एक छोटा सा है कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। क्या पूछा जाता है बेटा? दो। पोषण कितने प्रकार का होता है, या पोषण के प्रकार लिखिए, है दो ना। प्रकार के। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो दो। प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है, अपोषी परपोषी। हाँ, स्वपोषी पोषण, और दूसरा क्या है? विषम। परपोषी पोषण या विषम पोषी परपोषण। वेरी गुड। विषम पोषी को ही परपोषी परपोषी कहते हैं। पोषण बुलाते हैं, है ना। ठीक है। स्वपोषी वे जंतु या वे सजीव जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, स्वयं बनाते हैं। है ना, अपना खाना। स्वयं बनाते हैं। ठीक है। फिर कैसे? स्वपोषी में कौन आएंगे फिर? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने इनको इस तरह से क्यों विभाजित किया? तो इसका एक मुख्य कारण है, ध्यान से देखना, जो इस जीवन में क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। दो प्रकार के। हाँ, अभी हम पढ़ाते हैं ऐसी प्रक्रियाएं। इनको हम लोग बुलाते हैं अपचयी
उपचयी। और एक कौन सी हो जाएंगी? उपचयी। उपचयी। ठीक है। इस अभिक्रियाओं में बेटा क्या होगा? सरल अणुओं से क्या बनेंगे? जटिल अणु। जटिल। वेरी गुड। सरल अणुओं से क्या बनेंगे? जटिल अणु बनेंगे। और वो जटिल से सरल में टूटता है। वेरी गुड। जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होगा, है ना। अभी सरल अणुओं की बात करते हैं। सरल अणु जैसे कि तुम्हारा पानी का मॉलिक्यूल। पानी का सूत्र मालूम है तुमको बेटा? H2O। वेरी गुड। और जो भी तुमको आसानी से मिल जाए वो तुम्हारे लिए सरल है ना। जो भी तुमको क्या मिल जाए आसानी से प्राप्त हो जाए वो सब सरल है। ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी तुमको आराम से मिल गई। ऑक्सीजन चाहिए? ठीक है, तो ऑक्सीजन भी लिख दो। और बताओ, और कुछ? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अरे वाह, देखो बच्चा हमारा कितना सुंदर है, यहाँ सब कुछ बता रहा। आगे बताओ। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? सरल अणु है। सरल अणु समझ रहे हो, क्योंकि आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इन सरल अणुओं से कठिन अर्थात जटिल अणु बनाए जाएं। क्या बनाए जाए बेटा? जटिल अणु। ध्यान देना, एक अभिक्रिया लिखते हैं हम कि CO2। ये क्या है बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड और पानी आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। वेरी गुड। C6 C6 H12। नहीं नहीं O6 नहीं, C6 C6H12 O6। वेरी गुड। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? इस बच्चे के लिए ताली। अच्छे से बताया उसने, C6H12 एंड O6। तो बेटा ग्लूकोज का सूत्र तो ये हो गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयी, अर्थात सरल से जटिल अणु बन रहे हैं। अब दूसरी ध्यान देना, तो ये बेटा हमारे पास जटिल अणु था। क्या था? जटिल। क्या ये भी टूटेगा? हाँ, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। है ना। तो ये ध्यान दो बेटा, ये क्या है? सरल अणु है। क्या है? सरल। है ना। और ये क्या था? टिल। जटिल। बात समझ में आई? तुम ध्यान देना कि जो स्वपोषी होते हैं वे सरल अणुओं से क्या बनाएंगे? जटिल। जटिल। बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का आ गई? सर। हाँ, ठीक है। जितने स्वपोषी होते हैं वे सरल अणुओं से क्या बनाएंगे? जटिल। S फॉर सरल और J फॉर जटिल। तुम्हारे लिए समझ में आया कि नहीं आया? आया। वेरी गुड। आगे चलें। और विषम पोषी क्या करेंगे? जटिल अणुओं से क्या बनाएंगे? सरल। सरल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।